हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सेकंड पार्ट ऑफ वीडियो, जहां हम बता रहे थे कि आपको जो V2 पोर्टल पे अपना IPF5 फॉर्म सबमिट किया है, फाइल किया है, उसका V3 पोर्टल पे SRN ट्रैक करना है तो कैसे कर सकते हैं। तो आगे की वीडियो में हमने सारी प्रोसेस देखी। अब मेन स्टेप है, जो लास्ट स्टेप है, जो आपने टिकट रेस किया था उसके बाद का। तो जो आपने टिकट रेस की थी वो विदिन 2-3 डेज सॉल्व हो जाती है, मैक्सिमम 4-5 डेज में वो सॉल्व हो जाती है। उसके बाद आपको एक इंपॉर्टेंट स्टेप फॉलो करना है, अदरवाइज आपका जो डेटा है V2 का V3 पोर्टल पर शो नहीं होगा। तो चलिए देखते हैं। उसके लिए आपको अपडेट प्रोफाइल में जाना है, वहाँ मर्ज V2 आईडी वाला जो ऑप्शन है वहाँ क्लिक करना है। वहाँ से आपको अपना यूजर आईडी एंड पासवर्ड एंटर करना है V2 पोर्टल का, एंड मर्ज बटन पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको एक मैसेज दिखाई देगा कि आपका जो आईडी है वो मर्ज हो गया है, एंड विदिन 24 आवर्स आपको जो डेटा है वो यहाँ पे शो होने लगेगा। तो हमारा जो आईडी है वो मर्ज हो गया है और उसका जो डेटा है V2 पोर्टल का सारा यहाँ पे शो होने लगा है। तो चलिए हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। सबसे पहले आपको माई एप्लीकेशन वाले टैब में आना है। वहाँ आपको पहला ऑप्शन दिखाई देगा पेंडिंग फॉर एक्शन, उस पर क्लिक करना है। यहाँ पे आपको जितने भी फॉर्म्स है जिस पे कोई एक्शन पेंडिंग है, जैसे कि वो पोस्टल रिसिप्ट सबमिट करनी बाकी है, तो उसका जितना भी डेटा है आपका फॉर्म्स का जिस पे कोई एक्शन पेंडिंग है, वो सारा डेटा यहाँ पे शो हो जाएगा। नेक्स्ट, अंडर प्रोसेसिंग, यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ आपको जितने भी फॉर्म्स है आपके जो अंडर प्रोसेसिंग में है, V2 एंड V3 दोनों पोर्टल के सारा डेटा यहाँ पे शो हो जाएगा, क्योंकि दोनों आईडी मर्ज हो गई है। तो V2 का भी जितने फॉर्म्स है जो आपके अंडर प्रोसेसिंग में है उसके सारा डेटा यहाँ पे आपको शो हो जाएगा। एंड यहाँ पे जो डाउनलोड PDF का ऑप्शन है, वहाँ से आप अपना फॉर्म जो है IPF का जो आपने फाइल किया है उसकी PDF यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट, अप्रूव, यहाँ पे आपके जितने फॉर्म्स हैं IPF के जो अप्रूव हो चुके हैं वो उसका सारा डेटा यहाँ पे शो हो जाएगा। ये जितने भी फॉर्म्स दिख रहे हैं वो हमारे V2 आईडी के हैं। V3 आईडी का जितना भी फॉर्म्स हमने फाइल किया वो सारा भी अंडर प्रोसेसिंग में है। एंड यहाँ पे जो डाउनलोड ऑल का ऑप्शन है वहाँ पे सारी आपकी PDF मिल जाएगी जो आपने अपलोड की है IPF फॉर्म फाइल करने के टाइम। नेक्स्ट, रिजेक्टेड, यहाँ पे आपके जितने फॉर्म्स रिजेक्ट हुए हैं उसका सारा डेटा यहाँ पे शो हो जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, हमारा एक फॉर्म है वो रिजेक्ट हुआ था, उसमें इशू था स्टॉक स्प्लिट का। हमारे क्लाइंट के 150 सेट्स थे 10 रुपीज़ की फेस वैल्यू वाला, लेकिन वो जब चेंजेस हुआ तो 300 सेट्स हो गए थे 5 रुपीज़ की फेस वैल्यू के साथ। लेकिन हमें जो IT की साइड से एंटरटेनमेंट लेटर इशू हुआ था उसमें पुराना डेटा था 150 सेट्स 10 रुपीज़ फेस वैल्यू के साथ, हमने उसी के साथ IPF5 फॉर्म सबमिट कर दिया था। जब वो वेरिफिकेशन में आया तो उसके बाद हमें इंटीमेट किया गया कि इसकी वजह से आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हो गया है। देन हमने कंपनी और RTA के साथ कोऑर्डिनेट किया, नया एंटरटेनमेंट लेटर इशू हुआ जिसमें नया डेटा था, उसके साथ हमने IPF5 फॉर्म सबमिट कर दिया था। यहाँ पे जो डाउनलोड ऑल का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आपने फॉर्म फाइल करने के टाइम जितने PDF अटैच किए उसका सारा डेटा यहाँ पे होगा। नेक्स्ट, जो ई-वेरिफिकेशन रिपोर्ट है उसके PDF भी इसमें है। एंड आपका जो किस रीज़न की वजह से आपका फॉर्म रिजेक्ट हुआ है उसके सारे रीज़न भी यहाँ पे मेंशन किए जाएंगे। आपका जो कंपनी या RTA का लेटर है वो यहाँ पे इसमें अटैच होगा, जिसमें आपके सारे रीजंस बताए जाएंगे कि इस वजह से आपका फॉर्म रिजेक्ट हुआ है। देन यहाँ पे जो व्यू रिमार्क है उसमें अभी फ़िलहाल कोई डेटा नहीं दिखा रहे हैं। नेक्स्ट स्टेप है कैंसल्ड, यहाँ आपके जितने फॉर्म्स कैंसिल हुए हैं या आपने कैंसिल किया SRN को वो सारा डेटा यहाँ पे शो हो जाएगा। यहाँ पे V3 पोर्टल का ही डेटा होगा, क्योंकि ये जो ऑप्शन है V3 पोर्टल पे ही अवेलेबल है। अगर आपकी पोस्टल रिसिप्ट सबमिट करनी रह गई है विदिन 10 डेज ऑफ फाइलिंग ऑफ IPF5 फॉर्म, तो वो जो आपका SRN वो कैंसिल हो जाता है। ये डेटा भी आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। नेक्स्ट है पेमेंट वाला, जो कि आपके केस में एप्लीकेबल नहीं है। नेक्स्ट है सर्टिफिकेट लेटर वाला टैब, यहाँ पे आपने जो V2 पोर्टल पे जितने फॉर्म्स फाइल किए हैं उसका डेटा शो होगा, जिसमें डाउनलोड का ऑप्शन है वहाँ आपका इंडेमनिटी बॉन्ड होगा, उसकी PDF यहाँ पे आपको डाउनलोड ऑप्शन में से मिल जाएगी। क्योंकि V3 पोर्टल पे जितने फॉर्म्स फाइल होते हैं उसका जो इंडेमनिटी बॉन्ड है अब आपको मेल में मिलता है। V2 पोर्टल पे पोर्टल से ही डाउनलोड करना होता था, तो उसका डेटा जो है यहाँ पे शो हो जाएगा। नेक्स्ट है चालान रिसीट वाला टैब, यहाँ पे आपने जो V2 पोर्टल पे फॉर्म फाइल किया था उसका एक्नॉलेजमेंट, ये जो डाउनलोड का ऑप्शन है यहाँ से आपको मिल जाएगा। V3 पोर्टल पे तो अब आपको एक्नॉलेजमेंट का मेल आता है, उसी को आपको कंसिडर करना है एज अ एक्नॉलेजमेंट। नेक्स्ट है नोटिस ऑर्डर वाला टैब, यहाँ पे आपके फॉर्म के अगेंस्ट कोई नोटिस इशू हुई तो वो यहाँ से आपको मिल जाएगी, उसका डेटा यहाँ पे शो होगा। जैसे डाउनलोड का ऑप्शन है वहाँ से आप आपकी नोटिस डाउनलोड कर सकते हैं, उसका आपको अलग से एक मेल भी आएगा। यहाँ पे जो आपको डेटा शो हो रहा है, एक हमारा SRN है, उसमें कंपनी की साइड से विदिन टाइम लिमिट में ई-वेरिफिकेशन रिपोर्ट अपलोड नहीं हुआ था, तो MCA-IPF की साइड से हमें नोटिस इशू हुआ था कि आपका ई-वेरिफिकेशन रिपोर्ट हमें मिला नहीं है। कंपनी को भी इशू होता है और क्लेमेंट को भी इशू होता है, और क्लेमेंट को बोला जाता है कि अगर आपने टाइमली सबमिट कर दिया है, डॉक्यूमेंट्स आपकी साइड से आप सही है, आपके पास सारे प्रूफ है, तो वो हमें सेंड करिए ताकि हम कंपनी के अगेंस्ट एक्शन ले पाए। तो हमने सारा डेटा जो था हमारे सारे प्रूफ के साथ हमने वो IPF दिल्ली में सेंड कर दिया था, जहाँ से ये नोटिस इशू हुई थी। एंड उसके बाद कंपनी ने ई-वेरिफिकेशन रिपोर्ट सबमिट कर दिया था, जो कि विदिन टाइम लिमिट नहीं करते हैं। अगर आपकी टाइम लिमिट खत्म हो जाती है तो आपको एक पेनल्टी पे करनी होती है, जो कंपनी बेयर करती है। नेक्स्ट है यहाँ पे जो सर्च बॉक्स दिया हुआ है, वहाँ से भी आप अपना SRN एंटर करके सर्च कर सकते हैं। वो SRN आपको उसी टाइम में दिखाएगा जिसका वो स्टेटस होगा। अगर अप्रूव्ड में होगा तो वहाँ दिखाई देगा, अंडर प्रोसेसिंग में होगा तो वहाँ दिखाई देगा, रिजेक्ट में होगा तो रिजेक्ट में दिखाई देगा। जो उसका स्टेटस होगा उसी टाइम में दिखाई देगा। तो आपको सर्च करने के बाद हर एक टैब में जाके देखना पड़ेगा अलग से आपको पर्टिकुलरली कि आपका जो SRN है उसका जो स्टेटस है वो करंट स्टेटस क्या है। तो इसी तरीके से आप अपना जो IPF फॉर्म का जो सारा डेटा है, सारा स्टेटस है V2 एंड V3 पोर्टल का, दोनों को इसी तरीके से आप ट्रैक कर सकते हैं। काफ़ी सिंप्लीफाई कर दिया है प्रोसेस को, और डेटा भी सारा यहाँ पे अलग अलग टैब में मिल जाता है आपको कि आपका क्या स्टेटस है करंट।
वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिए और अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।